नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारत लाइव है और लगभग आप बिहार की खबरों का जो भीतरिया बात है वो आप यहाँ देखते हैं। अभी मैं जब आपसे बातचीत कर रहा था सुबह सवेरे, मैं मेरीन ड्राइव पर था, अभी भी वहीं हूँ और वहां से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मेरी गाड़ी खड़ी थी और हम यहाँ खबर कर रहे थे, उसी दौरान एक नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बहुत पुराने नीतीश कुमार के करीबी में से एक शख्स मेरे पास आए और उन्होंने बहुत सारी बातें कही और बहुत सारा चीज दिखाया। उन्होंने उनके दिखाने के बाद एक बात तो तय हो गई है कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं देने वाले हैं और ना ही 2025 का इंतजार करेंगे तेजस्वी यादव, क्योंकि जो एक कहानी है वो नीतीश कुमार शुरू से स्क्रिप्टेड करते आ रहे हैं। उनके स्क्रिप्ट में बहुत सारी कहानियां लिखी हुई हैं और उन कहानी का सीधा सा सार है कि आप देखते होंगे कि संपादक नमन मिश्रा जी अक्सर ये बात कहते हैं कि बूढ़ा शेर कंदन फेंक करके अपने लिए रास्ता बनाता था, अपने लिए लोगों को ललचाता था और ललचा करके वो अपने लिए ग्रास का इंतजाम करता था। नीतीश कुमार पिछले कई सालों से, लगभग 17 सालों से यही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने गोली चुसाई कि वो उसे मुख्यमंत्री का कुर्सी दे देंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। जब जब आया मुख्यमंत्री की कुर्सी का सवाल, तब तक नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया। आपको याद होगा 2015 में उन्होंने लालू प्रसाद से वादा किया था कि 2019 में वो केंद्र की राजनीति करेंगे और बिहार में तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप करके जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इसके अलावे 2020 में जब चुनाव लड़े तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी पद से मतलब नहीं है, वो किसी पद पर रहना नहीं चाहते हैं। जबरदस्ती उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरा उत्तराधिकारी तैयार हो रहा है और 2020 के बाद वो नई राजनीति और राजनीति पर काम करना शुरू किया। कंगन फेंक करके कई लोगों को लुभाना शुरू कर चुके, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी थे। शायद उपेंद्र कुशवाहा ये बात नहीं समझ पाए। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के समता पार्टी के समय से ही बहुत करीबी रहे। आपको याद होगा कि हमने ये बात पहले भी आपको बताई थी, आज से 15 दिन का पहले का जाइए। और हालांकि हम आपको भीतर की बात में इस बात को भी स्पष्ट करने जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है, लेकिन विभाग सिंह है जो समता पार्टी के समय से ही नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा को बेहतर तरीके से जानते हैं। दोनों से उनकी उतनी ही नजदीकी है। उनका कहना है, उन्होंने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर कि बूढ़ा शेर कंगन का लोभ दे करके कुशवाहा जी समझ नहीं पाए इस बात को। बूढ़ा शेर ने कंगन का लोभ दिया, लेकिन कुशवाहा जी इस बात को समझ नहीं पाए और उनको लगा कि जो दांत है वो समाप्त हो चुका है। भावना में बढ़ गए और जिसका कहीं ना कहीं आज उन्हें घाटा हो रहा है, वो हाशिए पर रख दिए गए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए उनको भी कहा गया था कि अब तो मेरे बाद आप ही को संभालना है। यही बात नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के लिए बार बार कह रहे हैं कि अब तो मेरे बाद इन्हीं को संभालना है। ललन सिंह से भी वही वादा कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने आरसीपी सिंह से भी वादा किया, सभी उनसे दूर हैं। लेकिन एक बात पक्का है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस रास्ते निकल पड़े हैं, और उन्होंने भले ही अंतिम समय में जब नीतीश कुमार ने 2025 के लिए अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया उसके बाद ही समझे, लेकिन समझ जरूर गए हैं। अगली खबर में जब हम आते हैं आपसे तो एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। एक खुलासा तो हमने आपको कर दिया कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी बात है कि अब तक एक लंबी फहरिस्त है जिन जिन लोगों को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए नीतीश कुमार ने कहा है, उनके साथ क्या हुआ है यह आप अच्छी तरह जानते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इस खबर के बाद आप क्या अपने मन में विचार करते हैं और बिहार की राजनीति को किस तरह से सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681